डींग जट जटों की एक गोद है और ये पाकिस्तानी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। डींग जटों की निस्बत कल्लू और काहलों जटों से है, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ रवायात के मुताबिक और राजा बकरम अजीत के बेटे राजा जगदेव की नस्ल से हैं। डींग कबीले के लोग ज्यादातर जमींदारी करते हैं। बाज रवायात में इनको सूरज बंसी की बजाय चंद्र बंसी से भी जोड़ा गया है। नाजरीन, डींग संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मायने लंबा जवान के हैं। इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग लंबे कद के होते थे और इनमें काफी पहलवान गुजरे हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त इब्राहिम पहलवान है। डींग को पंजाबी में टींग भी कहा जाता है। 1900 ईस्वी में यह कबीला फैसलाबाद में बड़ी तादाद में आबाद था। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में डींग कबीला आज भी अक्सरियत में मौजूद है। वहां की सियासत में इनका काफी हाथ है। नाजरीन, ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 45 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, डींग खालिस मुसलमान जट कबीला है। इन्होंने हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। ये 13वीं सदी ईस्वी का जमाना था। डींग कल्लू और काहलू जटों का आबाई वतन गुरदासपुर था। तहसील बटाला, शकरगढ़ और नारवाल में डींग बहुत से गांवों के मालिक थे। 1947 के बाद ये अपनी जमीनें छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर गए। आजकल ये कबीला ज्यादातर फैसलाबाद, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सादकाबाद और मुजफ्फरगढ़ में आबाद हैं। ये ज़राअत पेशा कबीला है और माल मवेशियों के पेशे से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग तालीम और फौज के पेशे से भी मुंसलिक हैं। नाजरीन, डींग को पंजाबी लबो लहजे में डींग बोला जाता है, क्योंकि माझे के पंजाबी लहजे में अमूमन डाल टे में बदल दी जाती है। चौधरी भागा डींग और चौधरी बूटा डींग इस कबीले के नामवर सरदार जंगजू थे, जिन्होंने गुरदासपुर खुसूसन दरियाए रावी के पास अपने कबीले के दिफा में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। कबीले के बड़े बुजुर्गों में इनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी सुनने को मिलती हैं। पंजाबी में इन लड़ाइयों को वारों की शक्ल में गाया जाता है, जो कि कबीले के भांड और मरासी गाया करते थे, जैसा कि उच्चे लम्हे टींग जट बहादुर सूर में। ऐसे अलकाबाद जुबान ज़दे आम थे। इसी तरह कबीले के भांड या मरासी शादी ब्याह या खुशी के मौके पर दी जाने वाली रकम या जानवर मिलने की खुशी में बुलंद आवाज से पुकारते थे, टींग बादशाह दी वेल। जट कबाइल की तारीख के माहिर आर्या तारीख दान डॉक्टर लाल बख्श नाइच मुल्ही जट के मुताबिक डींग, जिसे सिंधी और जदगाली जुबान में डंग कहा जाता है, एक बहुत कदीम और बड़ा सूरजबंसी जट कबीला है, जो कि सूबा सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान तक फैला हुआ है। डॉक्टर लाल बख्श नाइच के रवायत करदा शजरा के मुताबिक सूरिया और मुल्ही जटों से तोर खानदान से राजा बकरम अजीत और इनसे राजा जगदेव हैं। राजा जगदेव इससे आगे काहलू और कल्लू से डींग जट कबीला है। डॉक्टर साहब के बयान करदा शजरा नस्ब के मुताबिक डींग जट के बेटे लेलू जाम जड़ोड़, जावाहा, जूझा, डंग मलूक, छाछड़ और ढींगान थे। ढींगान का बेटा भरगू और इसका बेटा कड़कुड़ी था।
जड़ोड़ के डींग जटों के पास जो शजरा नस्ब है, इसके मुताबिक कल्लू का बेटा डींग और इसका बेटा लीलू था। लीलू का बेटा फम्मा था और इसका बेटा नारंग, और नारंग का बेटा अद्दू है। अद्दू के दो बेटे जाम और वरयाम थे। जाम और वरयाम से आगे बहुत से खानदान और शाखें निकली हैं। जो जड़ोड़ के डींग हैं, इनकी नुमायां शाखें ये हैं: भगे डींग, भट्टी वाले, बारी वाले, हाजियां दे, बिंबरा के, मंद के, नथू के, जेलदार के, बाबियां दे, काले डींग, दौस के, वन वाले, खैरे के, चेयरमैन के, शाहनवाज के, हयातू के और गुलाब के, वगैरह वगैरह। जातों का इंसाइक्लोपीडिया किताब में E.D. मैकेलगन और H.A. विज ने डींग जट कबीले को शाहपुर का ज़राअत पेशा कबीला और डींग को मुल्तान का जट कबीला लिखा है, और इन दोनों को अलहदा लिखा है। नाजरीन, डींग के बारी वाले खानदान से चौधरी नवाबुद्दीन डींग बहुत नामवर शख्सियत थी। यह खानदान फैसलाबाद, समंदरी, हासिलपुर, चूनावाला, लैया में आबाद है। हाजियां वाले खानदान डींग जट बरादरी का बहुत बड़ा और नामवर खानदान है, जो चौधरी हाजी मोहम्मद जवाहिर डींग से मंसूब है, जो कि डींग जट कबीले की नुमायां शख्सियत थी। ये खानदान फैसलाबाद, समंदरी, गोजरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और हासिलपुर के देहात में आबाद है। भिमरा के ये भी डींग जट कबीले का बहुत बड़ा खानदान है, जो समंदरी, गोजरा और शक्करगढ़ के देहात में आबाद है। मंद के खानदान ये समंदरी रहीम यार खान में आबाद है और बड़ा खानदान है। बाबियां दे ये खानदान समंदरी, बहावल नगर, मेकलोट, गंज फोर्ट और अब्बास वहाड़ी में आबाद है। वन वाला ये खानदान समंदरी और शक्करगढ़ में आबाद है और इस खानदान में बड़े पहलवान हुए हैं। खैरे के ये डींग कबीले का बहुत बड़ा खानदान है और इस खानदान में भी बहुत से नामवर ऑफिसर हुए हैं। चेयरमैन के भी बहुत बड़ा डींग कबीला है, जिसके चौधरी गुलाम नबी डींग नामवर शख्सियत हैं। लंबड़ के ये नामवर डींग खानदान है, जो फैसलाबाद, समंदरी, चिश्तियां, शक्करगढ़ और नारोवाल में आबाद है। घोट वाले ये भी बड़ा खानदान है, जो वहाड़ी के मुख्तलिफ देहात में आबाद है। गुलाब के ये नामवर खानदान भी समंदरी, खदरवाला में आबाद है। नाजरीन, समझ नहीं आती कि अंग्रेज तारीख दानों ने अपनी किताब में डींग जट कबीले को नजरअंदाज कर दिया, जो कि गुरदासपुर, नारोवाल में एक वसी रकबे और देहात के मालिक थे। डींग के अलावा और भी बहुत से जट कबाइल को नजरअंदाज किया गया है। इसलिए हमने IHC कास्ट सीरीज स्टार्ट की है, ताकि इन गोतों की तारीख पर रोशनी डाली जा सके। नाजरीन, ये थी डींग कौम की तारीख। इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। IHC की कास्ट सीरीज अभी भी जारी है। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो IHC के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।